लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट भाई लॉरेंस बिश्नोई और इसका पूरा गैंग सिरदर्द बन गया है दर्शक। अलग अलग तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब अगला टारगेट कौन है, क्या एक्शन लिया गया, एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपके जहन में कई सवाल खड़े कर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दर्शक कि आखिर शांति और अमन पसंद करने वाले भारत देश में कितने दुश्मन हैं। ये दुश्मन सिर्फ देश की सीमाओं के बाहर नहीं, अंदर भी मौजूद है। अब जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, मेरे बाएं और दाएं तरफ दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर यह बताती है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों देश में रहकर साजिशें रच रहे थे, देश की शांति में खलल डालने का षड्यंत्र रच रहे थे। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो शख्स है आईसिस का खूंखार आतंकी रिजवान। एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पहले आपको बताता हूं लॉरेंस के बारे में और उसके गुर्गों के बारे में। लॉरेंस क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है अपने आप। लॉरेंस भले ही सलाखों के पीछे हो दर्शक, लेकिन उसके 700 शूटर्स का नेटवर्क बेखौफ होकर फिरौती मांगता है, लोगों को धमकाता है। इतना ही नहीं, मांगे पूरी ना होने पर घेर कर निर्मम हत्या को अंजाम देता है। लॉरेंस भले ही गुजरात की जेल में बैठा हो, लेकिन उसका नेटवर्क भारत के कई राज्यों में एक्टिव है। और लॉरेंस के गुर्गों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। देखिए, आप दिखा रहा हूं तस्वीर। हिंदू नेता सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर गोली मार दी। इतना ही नहीं, अब लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान के पीछे पड़ा हुआ है। शूटर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने ईमेल कर सलमान को जान से मारने की धमकी दी, घर पर रेकी की और सलमान के घर पर गोली भी चला दी, जिसके बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके लॉरेंस गैंग लगातार फिराक में है कि कब मौका मिले और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। लॉरेंस गैंग का भारत ही नहीं, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में भी एक्टिव होना संकेत देता है। लॉरेंस का भतीजा सचिन और दोस्त गोल्डी बरार बाहर रहकर जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। किसी जमाने में डी कंपनी का खौफ हुआ करता था दर्शक, लेकिन आज की तारीख में लॉरेंस गैंग का खौफ है। माना तो यह भी जा रहा है कि इस गैंग के पास दाऊद से बड़ा नेटवर्क है, जो भारत की आंतरिक शांति के लिए भी खतरा बनता जा रहा है दर्शक। लेकिन आप सोचिए कि यह खतरा कितना बड़ा है, किन किन लोगों तक ये पहुंच सकते हैं, इस रिपोर्ट में दिखा। लॉरेंस बिश्नोई और उसका नेटवर्क भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। लॉरेंस के गुर्गे आए दिन बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लॉरेंस के शूटर्स ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतना खतरनाक हो गया है कि अब इस गैंग की चर्चा लोकसभा में हो रही है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह वडिंग ने लोकसभा में इस गैंग के खौफ का मुद्दा उठाया। सभापति महोदय, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में है और आजकल वो गुजरात में साबरमती जेल में बंद है, जिसने दुनिया के मशहूर कलाकार सिद्धू मूसेवाले को मारा है और जो कहता है मैं सलमान खान को मारूंगा। और पंजाब के अंदर उसका आतंक चरम पर है और व्यापारियों से फिरौती लेता है और जो व्यापारी फिरौती नहीं देता है उसको मार दिया जाता है। जो व्यक्तियों के कत्ल करता है, क्या केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ करेगी और नहीं करेगी? अमरिंदर ने लॉरेंस के टीवी इंटरव्यू का जिक्र किया जो उसने जेल में रहते हुए दिया था। जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है पिछले 6 महीने पहले। हमने शोर मचाया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने सीआईए में जहां इंटेरोगेशन होता है वहां पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया। पंजाब में एक हुआ और एक राजस्थान में हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर इंटरव्यू दे सकता है, अपना नेटवर्क चला सकता है, बेखौफ होकर हत्या कर सकता है,
तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जेल में लॉरेंस की मदद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है लॉरेंस की मदद? दर्शक, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन आज आपको दो तस्वीर में से एक और तस्वीर की जानकारी पहले दे दूं, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क ही जांच एजेंसियों की परेशानी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारत में बढ़ता आईएसआईएस का नेटवर्क भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। और देश में जब जब त्योहार आते हैं, आतंकी जश्न को गम में बदलने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। दर्शकों, आपको आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल तो याद ही होगा। आज से 9 महीने पहले बता देता हूं, एनआईए ने पुणे में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने से पहले आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था। और 15 अगस्त है, त्योहार आ रहे हैं। बड़ी कंपनियों किस तरह ये आतंकी काम कर रहे थे, ये पुणे में देखा। इन्होंने बड़ी साजिश की प्लानिंग की। इतना ही नहीं, अलग अलग इलाकों में जाकर आईईडी टेस्ट भी किए थे। लेकिन ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते, उससे पहले ही एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इन आतंकियों से रिजवान कस्टडी से फरार हो गया था, जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। और लगातार जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंक रहा था, ये देख लीजिए। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस पहले ही आतंकी घटनाओं को लेकर अलर्ट पर थी। पुलिस ने संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें भी जगह जगह चस्पा कर दी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और एजेंसीज ने कार्रवाई की, इससे धर दबोचा। देखिए क्या कह रहे हैं अधिकारी। दिल्ली पुलिस की हर समय से ही इंडिपेंडेंस डे के लिए पुख्ता इंतज़ाम रहते हैं। नॉर्थ ज़िले ने इस साल भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हम जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है, जो हर साल लगता है, उस साल की तरह इस बार भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफ़ेक्टिव एंड वाइड स्प्रेड सिक्योरिटी कंपोनेंट लगाया जा रहा है। इसमें हम जो भी आउटसाइड फोर्स होती है उसके साथ भी ये लगाते हैं, तो इसमें कई ज़िलों की फोर्स लगती है। साथ ही साथ CAPFs रहती है, उनके साथ साथ उनके कमांडो एलिमेंट्स और स्नाइपर्स एंड हिट टीम्स एंड सारी चीजें होती हैं। तो देखा दर्शकों, आपने कार्रवाई हो गई, लेकिन खतरा टला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों तस्वीर दिखाई, लॉरेंस और आईएसआईएस का आतंकी। पहले बात करेंगे लॉरेंस की केस पर, क्योंकि इसके गुर्गे खूंखार हैं। लॉरेंस के गिरफ्तार गुर्गों के नाम है विक्रम और राकेश, ये भी पकड़े गए हैं। दोनों गुर्गे हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं और दोनों बदमाश लॉरेंस के ही इशारे पर चलते थे। दिल्ली हरियाणा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया करते थे। फायरिंग, एक्सटॉर्शन मनी जैसे कई वारदात को अंजाम देते थे। दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम को इनपुट मिला था। पता चला कि बदमाश द्वारका सेक्टर 14 में मिलने वाले हैं। मुलाकात के दौरान बड़ी वारदात की प्लानिंग करनी थी। हरियाणा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग होनी थी। लॉरेंस के गुर्गों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने ट्रैप बिछाया। बदमाशों के वहां पहुंचते ही दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। इनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दर्शक, अब बात करेंगे केस 2, आईएसआईएस आतंकी तक कैसे पुलिस पहुंची, समझ लीजिए। 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिला। रिजवान अली के बायोडायवर्सिटी पार्क में होने की जानकारी। पता चला कि आतंकी रिजवान रात 11 बजे वहां पर पहुंचेगा। रिजवान को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल ने पहले ट्रैप लगाया। रिजवान को लोकेशन पर जैसे ही वो पहुंचता है, पकड़ लिया गया। पुरानी दिल्ली दरियागंज के पास से रिजवान की गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली के कुछ वीआईपी इलाकों की रिजवान ने रेकी की थी। दर्शक, किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में था ये रिजवान और 15 अगस्त से पहले आतंकी हमला करना चाहता था। रिजवान के पास से 30 बोर की एक स्टार पिस्टल जब्त की है। आईएसआईएस आतंकी के पास से 3 जिंदा कारतूस मिले। 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका डेटा खंगाला जा रहा है। रिजवान पर एनआईए ने यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रिजवान पर पहले से ही 3 लाख का इनाम घोषित था। आतंकी रिजवान अली आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और कई सालों से फरार चल रहा था, लेकिन अब यह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। सोचिए दर्शकों, बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है।